समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटा था, क्या अपनी जाति के लोगों को दिया? क्या नौकरियां दी तो अपनी जाति के लोगों को दिया? क्या अगर समाजवादी पार्टी ने मेट्रो चलाई थी, क्या उनके जाति के लोग जा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया तो क्या उनकी जाति के लोग घूमने जा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी ने सिग्नेचर बिल्डिंग बनाई थी, उनके इकाना स्टेडियम बना दिया तो उनके जाति के लोग खेल रहे हैं? क्या तो ये परसेप्शन बनाने का काम मीडिया कर रही है और जनता समझ चुकी है। इसलिए आजकल मीडिया पे भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया की ओर जा रहे हैं और जो यूट्यूबर्स हैं, जो नए नए नौजवान साथी जो सही न्यूज़ दिखा रहे हैं उनकी ओर मुड़ रहे हैं और आने वाले समय में मीडिया का भी भांडाफोड़ हो जाएगा। अभी कह रही थी कि यादववाद है, अगर कहीं एक पोस्टिंग हो जाए कहीं कुछ, सब यादववाद कह रही थी। अभी क्यों नहीं चला रही कि ठाकुरवाद है उत्तर प्रदेश में? जो कांग्रेस है वही बीजेपी, जो बीजेपी वही कांग्रेस है। ये जो साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी उसकी मीडिया ने फैलाया समाजवादी पार्टी के प्रति, क्या यही बात भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लागू होती? किसकी पार्टी है, उसमें कौन है? अयोध्या में ट्रस्टी बने, इसमें कितने पिछड़ों को आपने बनाया, कितने पिछड़ों को आपने रखा? ये हिंदुत्व की बात हो रही है तो क्यों एक जाति की लाभ दिया जा रहा है, सारे लोगों को क्यों नहीं? आज तक वो गाँव गोद में ही है, चले नहीं है, आज भी गोद में ही है, कोई विकास नहीं हुआ। जाति के आधार पर जब हमें कमजोर किया गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि हम जातियों को जोड़ के जमात बनाएं और जाति के आधार पर ताकत पैदा करें। आज भी बनारस का जाम, आज भी बनारस की सड़कें उसी तरह है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बनते हैं तो देश नई ऊंचाइयों को जाएगा, नई गति प्रदान करेगा और पिछड़ों के हक और सम्मान मिलेगा और जाति जनगणना भी हो जाएगी। वो चाहती है कि कांग्रेस और बीजेपी ही रहे, अन्य छोटे दल जो दल हैं उनके मुद्दे गौड़ हो जाए, वो गौड़ हो जाए। इसलिए मीडिया एक साजिश के तहत राहुल बनाम मोदी करना चाहती है चुनाव को। हम समाजवादी कार्यों को बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को हटाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द बहुजन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगातार आपको कवरेज दिखा रहा हूँ। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और उत्तर प्रदेश से वो रास्ता होते हुए जाता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। 2 दिन की बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोलकाता में हुई। क्या निर्णय वहाँ लिए गए और क्या तैयारी 2024 के चुनाव को लेकर है और क्या मुद्दे 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है? इसके अलावा जो बातें 2024 को लेकर हो रही हैं, क्या गठबंधन बनेगा, क्या सूरत सीरत गठबंधन की होगी? क्योंकि अखिलेश यादव ये बात कई बार मंचों से कह चुके हैं, कई बार मीडिया के सामने कह चुके हैं कि जो गठबंधन अभी उत्तर प्रदेश में है उसी के साथ समाजवादी पार्टी 2024 में चुनाव लड़ने जा रही है। वो गठबंधन आप सभी लोग जानते हैं जयंत चौधरी के साथ और कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी के साथ है। इसके अलावा क्या मुद्दे 2024 में हैं और बाकी किन हमने देखा कि केसीआर से मिले, उसके बाद तमिलनाडु गए, एमके स्टैलिन से मिले, गुजरात गए और नीतीश कुमार से लगातार बात हो रही है, तेजस्वी यादव से मिले, ममता बनर्जी से अभी हाल ही मिले, कोलकाता में बैठक हुई, ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। तो क्या तीसरा मोर्चा बन रहा है? नवीन पटनायक से भी बात हो रही है, हेमंत सोरेन से बात हो रही है। तो क्या सभी क्षेत्रीय दल एक साथ आ रहे हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अकेली हो जाएगी? तीसरा मोर्चा ये सभी क्षेत्रीय दल को लेकर बनेगा या फिर कांग्रेस की कोई पहल सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की है या नहीं, ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अखिलेश यादव अपनी तरफ से ये साफ कर चुके हैं कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जो गठबंधन अभी है उसी के साथ चला जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के मौजूद है रामकरण निर्मल जी। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो 2024 सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पहले तो देखिए, चुनाव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी कराए, जातियों की आबादी गिनी जाए और उनके आबादी के अनुसार उनका हक और सम्मान दिया जाए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत की राजनीति की है, जिस तरह देश को धार्मिक ध्रुवीकरण किया है, जिस तरह धर्म नफरत फैली है देश में, इस नफरत को हटाना है। 2024 में रोजगार मुद्दा है। आपने देखा किस तरह अग्निवीर जैसी योजना ला करके लाखों करोड़ों नौजवानों के सपनों पे पानी फेरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इसलिए रोजगार के एसएससी की वैकेंसी, रेलवे, ऐसे तमाम मुद्दे हैं रोजगार से जुड़े। लेकिन आप देखेंगे कि जाति जनगणना उत्तर प्रदेश और देश में सबसे बड़ा मुद्दा है और जाति जनगणना होने से बहुत वंचित समाज आने वाली जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जिनको हक सम्मान नहीं मिल पाए, उन्हें हक और सम्मान मिलेगा। अच्छा, क्योंकि चुनाव की जब बात होती है तो मुद्दों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या रणनीति, क्या गठबंधन आप लोग बना के चल रहे हैं? अगर हम अपने देश की बात करें तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। अखिलेश जी साफ मना कर चुके हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, जो गठबंधन है उसी के साथ रहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों को गठबंधन बनाती है, जन गठबंधन। हम जनता के बीच में जाएंगे। पार्टियों से गठबंधन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, उनसे हमारा गठबंधन है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि जो वंचित तबका है, जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, उनको समाजवादी पार्टी जिनकी राजनीति करती है, जिनकी लड़ाई लड़ती है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको जोड़ करके हम समाजवादी कार्यों को बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को हराएंगे। अच्छा, सवाल ये भी हैं क्योंकि
जिस राजनीति की आप लोग बात कर रहे हैं, जो बहुजनवादी राजनीति है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, चर्चाएं ये भी हुई कि आम आदमी पार्टी उस गठबंधन, उस तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनेगी, क्योंकि केसीआर के साथ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी थे। और जब मनीष सिसोदिया पर जांच हुई तो सभी ने समर्थन में पत्र भी लिखा। देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि देश और प्रदेश आगे बढ़े, तरक्की करे। अगर भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को हराना है तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि देश और प्रदेश में जो भी दल हैं, जो भी समतामूलक समाज का निर्माण का सपना देखते हैं, जो भी इस देश की तरक्की चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो सारे लोग साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इसके लिए पहल भी की है, चाहे वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नीतीश जी हों, या ममता दीदी जी के यहाँ हो, या तमाम जो बड़े बड़े दल हैं, जो माने क्षेत्र जिसको हम जिन जिन राज्यों में उनका प्रभाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनसे सबसे मुलाकात करके और ये कहा कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, अभी जो मुद्दा वर्तमान में चल रहा है, वो चाहती है कि कांग्रेस और बीजेपी ही रहे, अन्य छोटे दल जो दल हैं उनके मुद्दे गौड़ हो जाएँ, वो गौड़ हो जाएँ। इसलिए मीडिया एक साजिश के तहत राहुल बनाम मोदी करना चाहती है चुनाव को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से और सीटों की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। आप देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी को डर है सिर्फ समाजवादी पार्टी, इसलिए जितने भी आप उनके विरोधी दल हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, ईडी या जो भी जिस तरह से मुकदमे, फर्जी मुकदमे उनके कार्यकर्ताओं पे, उनके विधायकों पे मुकदमे दर्ज करके उनकी सदस्यता खत्म करना, उनको जेल भेजना, डराने का काम कर रही है। तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस प्लेटफॉर्म पे ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो कहते हैं ना कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी, जो बीजेपी वही कांग्रेस है, तो इसलिए इन दोनों दलों से हट करके जो मुद्दे हैं, जो वंचित तबके के मुद्दे, जो पिछड़ों के मुद्दे हैं, जो दलितों के मुद्दे हैं, जो अल्पसंख्यकों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे जो राजनीति करती हैं जो दल, उन दलों को सबको एक साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को हराना, इसलिए सारे लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। अखिलेश जी हाल ही में कई राज्यों के दौरे पर रहे, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कोलकाता, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली की गद्दी में बैठने का सपना देख रहे हैं क्या? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है और हर एक कार्यकर्ता चाहता है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में विकास हुए हैं, नौजवानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम हुआ है। आप देखिए जाकर के गोमती रिवर फ्रंट, आप देखिए डीजीपी कार्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग देखिए, आप यहाँ के मेट्रो देखिए, नौजवानों को लैपटॉप, मैंने जो विकास का विज़न है, तो हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि समाजवादी पार्टी, और कार्यकर्ता ये उद्देश्य ही बना लिया, उसने ये तय कर लिया है कि हम देश में आने वाले समय में मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने, उनके कार्यकाल को देखा, देश ने भी देखा। आज उत्तर प्रदेश किस माने गतिमान से उनके समय में बढ़ा था। पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने विकास को रोक दिया, ठप कर दिया, रोजगार को भी रोक दिया है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बनते हैं तो देश नई ऊंचाइयों को जाएगा, नई गति को प्रदान करेगा और पिछड़ों के हक और सम्मान मिलेगा और जाति जनगणना भी हो जाएगी। दो दिन की बैठक हुई कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, सभी राज्यों सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से जाते हैं। सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी कहें तो अखिलेश यादव के पास है विपक्षी दलों की। तो ये कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश में हो सकती थी, लोग कह रहे हैं कोलकाता में करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और देश पूरा भारत जो देश है वो कहीं भी कोई कर सकता, कोई दल जा सकता, कहीं भी मीटिंग हो सकती है। ये कोई मुद्दा नहीं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य सम्मेलन हुए हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही, रास्ता दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए डरी है, इसलिए विपक्षी पार्टी, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, 40 सीटें बिहार में। आप महाराष्ट्र की देख लीजिए, महाराष्ट्र में उन्होंने कैसे साजिश की, जो वहाँ विपक्षी दल को खत्म करने का काम किया है। बगल का झारखंड है प्रदेश, वहाँ देख लीजिए। तो इन सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी, और मध्य प्रदेश में हालत ख़राब है, राजस्थान में हालत ख़राब है भारतीय जनता पार्टी के। और उत्तर प्रदेश देश के कुर्सी के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए रास्ता जाता है। और जितने भी अभी देखिए मोदी जी भी यहाँ से लड़े, बनारस उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है। और बनारस की जो हालत आप देखिए कि मैं BHU से पढ़ा हूँ, मैंने LLB की वहीं बनारस से। आज भी बनारस का जाम, आज भी बनारस की सड़कें उसी तरह हैं, कोई विकास नहीं हुआ। 2 बार से वहाँ से सांसद हैं। तो जनता समझ गई है कि मोदी यहाँ पे आए थे और बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख खाते में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, बनारस को क्योटो शहर बनाने की बात की, अपने सारे सांसदों को कहा कि आप एक गाँव गोद ले लीजिए। वो आज तक वो गाँव गोद में ही है, चले नहीं हैं, वो आज भी गोद में ही हैं, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं। अगर इस पे बात करिए, ना 15 लाख खाते में आया, ना 2 करोड़ रोजगार मिले, ना गांव जो गोद में रहे, ना कहीं उनका कोई विकास हुआ, ना तो कोटो बना शहर, ना तो स्मार्ट सिटी बनी। कोई वादों पे, पूरी तरह से वादों पे फेल रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वो डरी हुई है। और इसलिए जनता ने भी मन बना लिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई हराएगा तो समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के साथ ही हराएंगे।
जाति की जनगणना की बात हो रही है और जो कई लोग कहते हैं कि हमारा देश जो है जाति प्रधान देश है, जातियों का देश है, तो किस तरीके से सभी जातियों को एक साथ लाने की कोशिश आने वाले चुनाव में आप लोग करेंगे? देखिए, जाति प्रधान देश है, जातियाँ 5000 साल की लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कह चुके हैं और जाति के आधार पे ही शोषण हुआ है, जाति के आधार पे अन्याय हुआ है। तो जाति के आधार पे जब हमें कमज़ोर किया गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि हम जातियों को जोड़ के जमात बनाएं और जाति के आधार पर ताकत पैदा करें, उन वंचित तबकों को मजबूती दें, उन वंचित हक और सम्मान की बात करें उनको दें। इसलिए जाति जनगणना जरूरी। क्यों डर रही भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं करा रही है? आखिर उनका क्या माने, क्यों डर रहे हैं? डर उनको इसलिए है कि जो वो झूठा हिंदुत्व का माने गुबाड़ा बनाए हैं कि ये हिंदुत्व। अरे भाई, हिंदुत्व में और जातियां आती तो उनके हक और सम्मान की ही बात करेंगे। मंदिर के पुजारी आप अभी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अयोध्या में ट्रस्टी बने, इसमें कितने पिछड़ों को आपने बनाया, कितने पिछड़ों को आपने रखा? ये हिंदुत्व की बात हो रही है तो क्यों एक जाति की लाभ दिया जा रहा है? सारे लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? लोगों पर भी तो आरोप लगते हैं कि नेताजी सत्ता में रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, अखिलेश जी सत्ता में रहे, उसके बाद सिर्फ एक जाति का विकास हुआ। क्या आपने 18 लाख लैपटॉप बटे हैं, उसमें कोई बता दे आंकड़े कि एक जाति को मिले हैं? आप देखेंगे शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया, कोई बता दे कि उसमें एक जाति के लोग हुए हैं? इतने नौजवानों को नौकरी मिली, बीएड करे नौजवानों को टीचर बनाया गया, उसमें क्या एक जाति के लोगों को मिला है? मैं खुद दलित समुदाय से आता हूँ, मैं लोहिया वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष, जो समाजवादी पार्टी का सबसे प्रमुख विंग है। आप देखेंगे राजपाल कसर जी पिछड़ा प्रकोष्ठ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप इसके माने आप देखेंगे अरविंद गिरी जी युवजन सभा के, अनीस राजा जी हैं यूथ ब्रिगेड के हैं। आप देखेंगे और मेन बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश पटेल जी हैं। आप देखें जितना जातियों का, जितने भी दलित वंचित तबकों को जितना समन्वय, समाजवादी पार्टी में कोई दल ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर इतना समन्वय हो। और ये तो भी मीडिया के द्वारा क्रिएट किया एक झूठा परसेप्शन है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए इन्होंने कहा कि यादवों की और ये मुसलमानों की पार्टी है। मैं कह रहा हूँ कोई तबका, कोई नीति अगर किसी पार्टी को अच्छी लगे, बाई द वे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव समाज से आते हैं और उनको तबका माने उनको अन्य तबके भी, अन्य जाति के लोग भी उन्हें नेता माने, इसलिए 4 बार मुख्यमंत्री रहे, यहाँ सरकार बनी उनकी। लेकिन ये जो साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी उसकी मीडिया ने फैलाया समाजवादी पार्टी के प्रति, क्या यही बात भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लागू होती? किसकी पार्टी है, उसमें कौन है, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कौन है, सबसे ज़्यादा उनके वोटर कौन है? ये बात मीडिया क्यों नहीं चलाती है कि अगर समाजवादी पार्टी यादव और मुसलमानों की पार्टी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी है बताए ना मीडिया? कहते हैं राशन बांटा तो सभी जातियों को बांटा, सिलेंडर बांटा सभी जातियों को बांटा, मकान बांटे सभी जातियों को बांटे। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटा था, क्या अपनी जाति के लोगों को दिया? क्या नौकरियां दी तो अपनी जाति के लोगों को दिया? क्या अगर समाजवादी पार्टी ने मेट्रो चलाई तो क्या उनके जाति के लोग जा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया तो क्या उनकी जाति के लोग घूमने जा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी ने सिग्नेचर बिल्डिंग बनाई तो उनके इकाना स्टेडियम बना दिया तो उनके जाति के लोग खेल रहे हैं? क्या? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की मीडिया अभी कह रही थी कि यादववाद है, अगर कहीं एक पोस्टिंग हो जाए कहीं कुछ, सब यादववाद कह रही थी। अभी क्यों नहीं चला रही कि ठाकुरवाद है उत्तर प्रदेश में? हर जगह पे वहीं बैठाया जा रहा है। हर जगह आप बांदा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखिए, वहाँ पे एक जाति के लोगों को ठाकुर हो रहा है। अभी आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय के देखा, और वाइस चांसलरों की लिस्ट निकाले ना मीडिया क्यों नहीं चला रही कि अब कौन सा वाद है? क्यों सिर्फ समाजवादी पार्टी ही सॉफ्ट है कि उसी पे हमला करना होगा, उसी पे जाति का आरोप लगेगा? आखिर भारतीय जनता पार्टी भी तो किसी की पार्टी होगी, किसी दल, किसी समाज के लोग होंगे, उसको क्यों नहीं चलाती कि इनकी पार्टी है? क्यों कहीं नहीं कहती है? एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि ये परसेप्शन क्रिएट किया गया कि ये यादवों की पार्टी है, इसमें यादवों का विकास हुआ, तो ये परसेप्शन आप ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे? 6 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए आपको। देखिए, जनता समझती है और परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी की जो तथाकथित जो उसकी समर्थक मीडिया है, आप देखेंगे कि आप अभी घटनाएं देखेंगे, जब कोई कांड हो जाता था, कोई घटना घट जाती थी तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की फ़ोटो चला करके और वो घटना को दिखाया जाता था कि अगर कहीं रेप भी हुआ तो वहाँ की घटना, कहीं मर्डर हो गया तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फ़ोटो लगा करके। आज मीडिया का परसेप्शन है कहीं घटना चली, गोली चली, दिन दहाड़े गोली हत्याएँ हो रही हैं तो वहाँ ये नहीं दिखा रहे कि योगी के राज्य में घटनाएं हो रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। और यहाँ पे एनसीआरबी का आप डाटा देखें तो हत्याएं बढ़ी हैं, कस्टोडियल डेथ बढ़े हैं, लेकिन वहाँ उनकी फ़ोटो नहीं। वहाँ थे योगी हुए सख्त, वहाँ मिट्टी मिलाने के लिए सौगंध। ये जो माने डुअल स्टैंडर्ड है मीडिया का कि एक मुख्यमंत्री के काल में अगर कोई घटना घटती है तो उसके फोटो लगाई जाती है और दूसरे मुख्यमंत्री के काल में घटती है तो उसको एक नायक की तरह दिखाया जाता है। तो ये परसेप्शन बनाने का काम मीडिया करे और जनता समझ चुकी है, इसलिए आजकल मीडिया पे भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया की ओर जा रहे हैं। और जो यूट्यूबर्स हैं, जो नए नए नौजवान साथी जो सही न्यूज़ दिखा रहे हैं उनकी ओर मुड़ रहे हैं और आने वाले समय में मीडिया का भी भांडाफोड़ हो जाएगा। अच्छा, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के अलावा समाजवादी पार्टी अन्य राज्यों में भी चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ेगी, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र की बात हो रही है, उत्तराखंड की बात हो रही है। तो कितनी सीटें
का आकलन आप लोग लगा रहे हैं कि कितनी सीटें जीत के दिल्ली में जाएंगे? समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भी हमारा एक विधायक है, गुजरात में भी विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में देश के हर प्रदेशों में चुनाव लड़ाने का काम करेगी और वहाँ कार्यकर्ता कार्य करेंगे। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सांसद दिल्ली में जाएंगे और ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जिस तरह की हमारी तैयारी कि हम जो 80 सीटें पे जो यहाँ पे है, हम कम से कम 60 से 65 सीटें जीतने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रामकरण निर्मल जी, लोहियावानी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और तमाम मुद्दों पर बात हुई। क्या तैयारी लोकसभा चुनाव 2024 की है, मात्र 1 साल रहता है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं समाजवादी पार्टी की। क्या चीज़ें होंगी, लगातार मैं पिछली कई वीडियो से बात कर रहा हूं कि क्या मुद्दे हैं, और इसके अलावा गठबंधन की क्या सूरत होगी, किन किन दलों को साथ लेके तीसरा मोर्चा बनाया जाएगा, और क्या किसी चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। क्या वो चेहरा नीतीश कुमार होंगे, कुछ लोग बात करते हैं, क्या वो चेहरा अखिलेश यादव होंगे, या ममता बनर्जी होंगी, या केसीआर होंगे, या एमके स्टैलिन होंगे। ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो उस दावेदारी में आते हैं। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।